नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत काफ़ी शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। साल भर में 24 एकादशी होती हैं। ऐसे में हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को एक एक एकादशी आती हैं, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी और अधिक हो गई हैं। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 11 अगस्त को सुबह 5:06 पर और एकादशी तिथि 12 अगस्त 2023 को सुबह 6:31 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 11 अगस्त को रखा जाना चाहिए, लेकिन तिथि अक्षय होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व इसलिए है कि यह अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में भी कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है, तो इसे परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि विधि विधान से परमा एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा परमा एकादशी व्रत में स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 अगस्त 2023 को सुबह 5:06 पर होगा और एकादशी तिथि 12 अगस्त 2023 को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में परमा एकादशी व्रत शनिवार 12 अगस्त 2023 को किया जाएगा। साथ ही इस व्रत के पारण का समय रहेगा 13 अगस्त को सुबह 5:49 से लेकर 8:19 तक। और आप ध्यान रखें कि परमा एकादशी तिथि आरंभ तो हो रही है 11 अगस्त शुक्रवार को सुबह 5:06 से और इसका समापन हो रहा है 12 अगस्त शनिवार को सुबह 6:31 पर, परंतु 12 अगस्त को ही व्रत रखा जाएगा। आइए आपको इस दिन करने वाला उपाय बता देते हैं। परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से, पितरों का श्राद्ध व तर्पण करने से विशेष लाभ मिलता है। भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करने से पूजा का विशेष लाभ मिलेगा। परमा एकादशी व्रत के दिन व्रत कथा का पाठ करने से भी विशेष लाभ मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धन अध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य आदि की कभी कोई कमी नहीं रहती। आइए जानते हैं व्रत की पूजा विधि किस प्रकार से है। परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद भगवान विष्णु का पंचोपचार विधि से पूजन करें। इस दिन विष्णु पुराण का श्रवण करें या फिर पाठ करें और एकादशी तिथि की कथा का भी श्रवण करें। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें, परंतु अन्न का दान न करें। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। था किस प्रकार से है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। पवित्रा बहुत ज़्यादा धार्मिक थी और परम सती और साध्वी स्त्री थी। एक दिन गरीबी से परेशान होकर ब्राह्मण ने विदेश धन कमाने जाने का विचार किया, लेकिन पवित्रा ने कहा कि धन और संतान पूर्व जन्म के फल से प्राप्त होते हैं, इसीलिए आप चिंता न करें। कुछ दिनों बाद महर्षि कौंडिन्य गरीब ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण दंपति ने तनमन से महर्षि कौंडिन्य की सेवा की तो उन्होंने गरीबी दूर का धार्मिक उपाय बताया। महर्षि कौंडिन्य ने बताया कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत
तथा रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर मुनि कौंडिन्य चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित व्रत किया और उन्हें सुखी जीवन प्राप्त हुआ। तो यह थी एकादशी व्रत की कथा।